इनके बराबर देने वाला कोई नहीं। जितने देवता आपको संसार में मिलेंगे, नाम जितना सुनेंगे, इनके बराबर देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इनका एक नाम है आशुतोष का अर्थ जानते हैं? बच्चे सुन लें, हिंदी जो पढ़ते हैं। आशु माने होता है शीघ्र, और तोष माने प्रसन्न। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसका नाम आशुतोष। और एक बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नाम इनका भोले। भोले का भी अर्थ जान लो। इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इनके मंदिर में जाओ, मन में कोई मनोकामना करो तो भोले में दो अक्षर हैं, भो और ले। भो का अर्थ होता है हे। जो संस्कृत पढ़े होंगे जानते हैं, भो बालका तुम पुत्र गच्छसि। भो माने हे, संबोधन कारक है। तो इनके मंदिर में जाओ, मनोकामना करो, और जैसे ही मंदिर के सामने जाओ, मनोकामना सोच करके कहो भो, तो ये कहते हैं ले। इसलिए इनका नाम भोले। ये भोले का अरे क्यों परेशान हो? बैठे रहने दो। आज के दिन बैठे रहने दो, कल व्यवस्था में वो हटेंगे भी नहीं। बैठे रहो, बैठे रहो, विश्राम की तरफ बढ़ रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 3 व्यक्ति ओम नमः शिवाय जपने लगे। भगवान शंकर ने अपने नाम को सुन करके, अरे अभी नीचे ले जाओ, व्यवस्थित रखो, अभी आधा घंटा है। व्यवस्थित कर लो, साथ साथ एक कर दो। बिटिया लोगों को दो, करें क्या करें, एक करो। किसी बिटिया को दे दो, वहीं बैठ के करें। नहीं, खाने के लिए ही तो बने हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान इतने विचित्र देवता हैं साहब। एक दिन 3 लोग ओम नमः शिवाय कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ उसी बीच में प्रसन्न हो गए। उसके बाद सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो वरम ब्रूहि। उसने आँख खोला। आँख खोल करके पूछा, महाराज आप कौन हैं? कभी शंकर को देखा नहीं था, तो पिंडी देखा था। उन्होंने कहा हम शंकर हैं, बेटा प्रसन्न है, वरदान मांगो। कहा महाराज बड़े गरीब आदमी हैं, भोजन के लाले हैं। कहा वरदान मांगो आज। कहा महाराज 4 कोठरियां हमारे घर में हैं और 2-2 हजार की नोटों की गड्डियों से आप भर दो। तो भगवान, ये तो भोलेनाथ हैं। इन्होंने कहा एव मस्त। वो चला गया। दूसरे के पास पहुंचे, बरम ब्रूहि वरदान मांगो बेटा, प्रसन्न हो गए। उसने देखा, अरे महाराज प्रणाम, का वरदान मांगो। तो वो जाति का सोनार था। उसने कहा महाराज बड़ी किल्लत है, व्यापार में घाटा हो गया। अरे वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा महाराज 4 कोठरियां हैं, 2 सोने से भर दो, 2 चांदी से भर दो। गोंडा वाला था ना। दो सोने से भर दो, 2 चांदी से भर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा एव मस्तु, जय हो। भी चला गया। अब एक बचा, वो भी ओम नमः शिवाय कर रहा था। उसके पास गए, वो कैपर गने वाला था। उसके पास गए और जाकर के कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो। बैठो भैया, बैठो, स्वागतम भगवान। आ गए, अच्छी बात। जय जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है
खाद्य पदार्थम दृष्टवा, कुछ लोग जानते होंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूं। खाद्य पदार्थम दृष्टवा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कंजूसी ना करो, आगे वाले बोल रहे जाए, पीछे वाले करे हमहू हैं। ओ कन्हैया लाल की, ओ वृंदावन बिहारी लाल की। वो परमब्रूही, उसने कहा महाराज आप हैं कौन? इन्होंने कहा हम शंकर हैं। अरे तो कहा महाराज शंकर हैं तो ठीक है, ये बताओ कि हमारे साथ दो लोग नमः शिवाय कह रहे थे, वो कहाँ गए? ये चोर था तीसरा वाला। भगवान शंकर ने कहा उनको वरदान दे दिया। कहा महाराज क्या वरदान दिया? कहा एक के घर में 4 कोठरियां 20,000 की नोटों की गड्डियों से भर दिया। बोले दूसरे को? कहा दो कोठरियां सोने से और 2 कोठरियां चांदी से भर दिया। अब तुम वरदान मांगो बेटा। इसने कहा महाराज हमको वरदान नहीं चाहिए। और क्या? इसने कहा वरदान नहीं चाहिए। बोले भगवान शंकर ने कहा हम हैं तो आए हैं देने, तो दे करके जाएंगे। तो उसने कहा महाराज हमको वरदान न चाहिए और देने के इतने पीछे पड़े हैं तो वरदान न दीजिए, केवल सोनार के घर का और 20,000 के नोटों की गड्डी वाले घर का केवल पता बता दीजिए। ओ शंकर भगवान की, बाकी काम हम। ऐसे भगवान शंकर हैं। ऐसे भगवान शंकर से अम्बा पार्वती ने प्रश्न किया कि महाराज मोतियों की माला नहीं, गुलाब की माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मुंडों की माला। पार्वती पीछे पड़ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये मुंडों की माला बड़ी प्रिय। बोले महाराज क्यों प्रिय है? कहा पार्वती ये जो तुम हो ना, बिटिया शांत रहो। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो तुम हो ना? बोले हाँ। कहा तुम कई बार मरी हो? कहा महाराज तो कहा जितने बार मरी हो उतने बार तुम्हारे मोह में, तुम्हारे शरीर के मोह में तुम्हारे सिर को काट करके मैंने माला में पिरो ली। कहा महाराज 1 2 3 4 5 100 90 95 के लगभग हो गए होंगे, इतने बार मैं मर चुकी। पार्वती ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ पार्वती मर चुकी। और कहा आप? पार्वती ने कहा महाराज आप? भोलेनाथ ने कहा नहीं तुम्हें मरी, हम नहीं मरे। कहा महाराज आप क्यों नहीं मरे? कि हम तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम पैदा नहीं हुए। जय हो जय हो। जो पैदा होगा वो मरेगा ना हमारे बाप ना हमारी अम्मा। हम पैदा ही नहीं हुए तो मरने का प्रश्न नहीं। तो कहा महाराज आप अमर हैं। कहा महाराज फिर अमर वाला किस्सा हमको सुनाइए कि हम भी अमर हो जाए, हम भी अमर हो जाए। भोलेनाथ ने कहा कि कथा पूछा है तो बड़ी कठिन बात है। पार्वती कहा महाराज हम सुनेंगे, चाहे जितना त्याग करना पड़े, चाहे जितनी तपस्या करनी पड़े, महाराज हम कथा सुनेंगे। अमरनाथ में जाकर के बर्फानी अमरनाथ में जाकर के विश्वनाथ अनाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ ने गुफा को साफ किया। गुफा में एक भी मच्छर न रह गया, क्योंकि वहां जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। पक्षी नहीं रह गया, जीव जंतु नहीं रह गया, सबको बाहर कर दिया, सारा उड़ा दिया। कहा पार्वती देखो कहीं कोई रह तो नहीं गया, मच्छर भुनगा कीट पतंगा लोखड़ी सियार कूद बिलाओ बाज तोता कहीं कुछ नहीं, सब बंद, गुफा को बंद कर दिया। गुफा को बंद करने के बाद पार्वती को अमर कथा भगवान भोलेनाथ सुनाने लगे।
कहा देखो पार्वती कथा सुन रही हो? बोले हाँ महाराज। कहा देखो आराम से। फिर महाराज क्या हुआ? हाँ हाँ माने हुकारी भरते रहे ना। पार्वती उसी प्रकार हुकारी भरती रही। सबको तो भोलेनाथ ने भगा दिया था, लेकिन एक तोता अंडा दे करके चला गया था, तो अंडा रह गया था। तोता को सब चला दे, तोता भाग गया, अंडा रह गया था। और ये कथा सुनते सुनते कई दिन बीत गए तो अंडा फूट गया, तो अंडा बच्चा में आ गया। और जब बच्चा में आ गया तो पार्वती कई दिन हो गए थी कथा, तो पार्वती हुकारी भरना भूल गई, सो गई। पार्वती हुकारी भरना भूल गई, सो गई। और जब सो गई तो कहा क्यों पार्वती? तो उन्हें कह रहा था हाँ महाराज ठीक है, हाँ महाराज बहुत सुंदर है। अंडा कथा सुनने लगा, अंडे से फूटा हुआ तोता कथा सुनने लगा। पार्वती की नींद खुली। पार्वती ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। भोलेनाथ ने कहा क्यों? कहा महाराज ये कथा जो है 10 मिनट पहले जो कथा सुना रहे तो छूट गई। कहा क्यों? कहा महाराज हम सो गई थी, हम सो गई थी। तो कहा हुकारी कौन भर रहा था? कहा महाराज हम तो सो गई थी। बड़ा आनंद है यार। अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, हुकारी भरता तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकारी भरता तोता, उमा के मन में सोता, हुकारी भरता, उमा के पड़ गया सोता, हुकारी भरता तोता। नाथ पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा त्रिपुरार, उमा के पड़ गया सोता, हुकारी भरता तोता, उमा के पड़ गया सोता, हुकारी भरता तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा की कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, नींद है माँ को आई, कथा हुई ना पूरी उनकी, वो तो नहीं आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुकार, उमा के पड़ गया सोता, हुकारी भरता तोता।
जब पार्वती ने कहा महाराज कथा छूट गई, भगवान ने शंकर ने